तो दोस्तों आज हम BHIE 141 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं और साथ में उसके आंसर भी। तो ये दोस्तों ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको देखते हैं। बॉक्सर विद्रोह क्या है? बॉक्सर विद्रोह होने के क्या कारण थे? तो देखते हैं। बॉक्सर चीन के इतिहास में मेचिन के इतिहास में बॉक्सर विद्रोह का बहुत ही बड़ा महत्व है। यह विद्रोह ईहो चुहान नामक गुप्त संस्था से संबंधित है। इस संस्था के सदस्य ने 1899 में चीन के अंदर विदेशियों को बाहर निकालने के लिए एक विदेशी विरोधी अभियान चलाया। इस अभियान के में मुक्का मार कर विदेशियों को भगाने की कोशिश की गई। इसी कारण इसे बॉक्सर विद्रोह भी कहा जाता है या तो फिर मुक्केबाजी विद्रोह भी कहा जाता है इसको। क्योंकि चीन के अंदर बहुत क्या बोलते हैं भारी विदेशी शक्तियां आकर बस रही थी, मतलब एक तरफ से जैसे कब्जा जमा रही थी। तो वही है, इसको बॉक्सर विद्रोह कहते हैं। तो और आगे देखते हैं बॉक्सर विद्रोह के निम्नलिखित कारण क्या है। जो बॉक्सर विद्रोह हो क्यों रहा था, उसके क्या कारण है, तो ये भी देख लेते हैं। विदेशी शक्तियों के साथ चीन का युद्ध में पराजय होने के कारण चीन विदेशी शक्तियों का एक अड्डा बन चुका था। चीन में विपक्षी साम्राज्यवाद का शिकंजा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। चीन में नागरिकों में यह विश्वास बढ़ गया था कि चीनी सुधार में विदेशी शक्तियों का अरोड़ा अटक रहा है। मतलब चीन इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहा क्योंकि बाहर की जो विदेशी शक्ति हैं उसमें रोड़ा अटका रही है, मतलब एक तरफ से रोक रही है। अंत देश देश में विदेशी शक्तियों के विरुद्ध एक विरोध की लहर उठने लगी और चारों तरफ एक ही नारा एक ही नारा गूंजने लगा, देश को बचाओ और विदेशियों को नष्ट करो। मतलब ये देश को भगाना चाहते, मतलब जो भी विदेशी थे लुटेरे वो उसको यहाँ से भगाना चाहते थे। तो दूसरा देखते पॉइंट। चीन में चीन में इस समय माचू सरकार नियंत्रण कर रही थी। वह विद्रोह को दमन करने के लिए अक्सर विदेशी शक्तियों से मदद मांगती थी, जिससे माचू सरकार की ये निर्मलता नहीं निर्बलता है, ये इसको करेक्ट कर लेना। निर्बलता है, समझ जाओगे है ना। स्पष्ट हो गई थी, जिसे चीन के अंदर यह आवाज़ उठने लगी थी कि विदेशी शक्तियों के साथ गठबंधन करके देश चलाने वालों को सत्ता सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी बीच चीन की यह यालू नदी पर भीषण बाढ़ आई, जिससे जिससे जान मान की अत्यधिक हानि हुई। चीन सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए पूर्णतः नाकाम रही, जिससे चीनी सरकार कमज़ोर और स्पष्ट हो गई कि जनता में आक्रोश की भावना बढ़ने लगी। मतलब ये है कि जो चीन में जो उस समय सरकार थी माचो की, तो वो एक तरफ से तो विदेशी शक्तियों का मतलब सहारा ले रही थी वो विद्रोह को दबाने के लिए, और दूसरा जब बाढ़ आई थी वो भी उसमें भी वो अपनी मदद नहीं कर पाई थी लोगों की, जनता की। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं। चीन सरकार चीनी सरकारी की कमजोरी की स्थिति और चीन में विदेशी शक्तियों के बढ़ते प्रभाव को देखकर चीनी नागरिकों में देश की सत्ता विदेशियों के हाथों में जाने का भय सताने लगा। तो ये वाला पॉइंट समझ गए होंगे कि जो था मतलब जो चीन सरकार नहीं है, कमज़ोर स्थिति थी एक तो, और उसमें विदेशी शक्तियां भी बढ़ने लगी थी, तो नागरिकों को यही यही घबरा रही थी कि कौन सत्ता चलाएगी, कौन सरकार चलेगी, कहीं कब्जा कर लेगी धीरे धीरे करके। तो वो उसका भय था चीनियों में। तो इसका ही देखते हैं फोर्थ पॉइंट। यूरो यूरो यूरोपीय चीन में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन वह चीन में संपूर्ण व्यापार को अपने नियंत्रण ले लिए। देश के प्रमुख उद्योग जैसे रेलवे खानों पर यूरोपीय पूंजीवादियों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जैसे जैसे अंग्रेज यहाँ पर इंडिया पे व्यापार करने आए थे, वैसे ही ये भी उधर व्यापार के सहारे धीरे धीरे सभी चीज़ बड़ी बड़ी चीज़ों पे, रेलवे चीज़ों पे कब्जा करने लग रहे थे। पांचवा पॉइंट क्या है? क्या है? बॉक्सर विद्रोह एक धार्मिक कारण कारण भी था।
चीन में विदेशी व्यापारियों के साथ ये साथ नहीं है, साथ साथ ईसाइयों, धर्म प्रचारक और पादरी भी आए थे। वह चीन में ईसाई धर्म का प्रचार करते हुए और चीन में ईसाइयों का प्रभुत्व बढ़ता चला जा रहा था। मतलब एक तो चीन ने कब्जा, वो मतलब चीन में एक तो विदेश शक्तियाँ आ भी रही थी, और साथ में वहाँ पर धर्म परिवर्तन वाले भी लोग आ रहे थे जो लालच देते थे। और क्या कहते हैं, यहाँ तक था, बड़ी संख्या में चीनी नागरिकों ईसाई धर्म अपनाने लगे और ईसाइयों को विदेशी से कई सुविधाएं मिलने लगी। यह चीन ईसाई ईसाई चीनी की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को खंडन करने लगे थे। ऐसे में चीन लोगों के मन में यह इन ईसाइयों के प्रति क्रोध की भावना बढ़ने लगी थी। विनाकी के अनुसार बॉक्सर विद्रोह सबसे पहले स्थानीय चीनी ईसाइयों के विरुद्ध किया गया था। तो मतलब जो बॉक्सर विद्रोह था, सबसे पहले क्यों आक्रोश जमा था उनके इस चीनी में, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना मतलब धर्म का प्रचार कर रहे थे, और वो सक्सेसफुल भी हो रहे थे। वो प्रचार करने में लालच देके वो प्रचार भी कर पा रहे थे, और मतलब धर्म परिवर्तन भी कर पा रहे थे। तो ये दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से, तो इसको भी अच्छी तरह देख लेना, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया था, तो मैंने आपको बता दिया। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और नहीं हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, इग्नू से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में मतलब जो क्वेश्चन आ सकते हैं मैं वो बताता रहूँगा। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।